नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज दशक दूसरा शुरू हो रहा है और पहला समाज जो है वो मूर्ख लक्षण का है। सारे के सारे साधु संत, सद्गुरु, भगवान और पूजनीय वंदनीय लोग जो है भारत के, वो एक ही चीज़ बता रहे हैं कि हम परमार्थ मार्ग में रहने चाहिए, भगवान नाम संकीर्तन करना चाहिए। और इस मार्ग में रहने के लिए अगर कोई हमें इससे विचलित करता है तो उसके तरफ ध्यान न देते हुए हमारे अच्छे मार्ग के ऊपर चलते रहना चाहिए। अच्छे मार्ग के ऊपर न चलने वाले जो लोग हैं उनको मूर्ख कहते हैं, और जो मूर्ख रहते हैं उसके लक्षण क्या है वो इसमें बताए हैं। उन्होंने 100 से ज़्यादा बताए हैं। हम लोग कुछ देखते हैं 50-60 और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पूरा दासबोध देखना है। समास पहिला मूर्ख लक्षण श्रीराम ओम नमोजी गजानन एकदंता त्रियनयना कृपा दृष्टि भक्तजना अवलोकावे। हे गजानन, कृपा दृष्टि रहने दीजिए। फिर से गणेश, शारदा और सद्गुरु को हरदम प्रणाम करते समर्थ रामदास। तुझ बंधु वेद माते श्री शारदे ब्रह्मसूते अंतरिवसे कृपावंते स्फूर्ति रूपे। हे शारदा माते, कृपया स्फूर्ति दीजिए और ये मुझसे बुलवा लीजिए, लिखवा लीजिए। वंदुन सद्गुरु चरण करुण सद्गुरु रघुनाथ स्मरण त्यागार्थ मूर्ख लक्षण बोली जैला। सद्गुरु को भी प्रणाम है, रघुनाथ मीन्स प्रभु राम जी को भी प्रणाम है। और विवेक से कहे हुए ये जो मूर्ख लक्षण है श्रोता ने सुनना चाहिए, और वो अपने में दिखते हो तो उनको दूर करना चाहिए, ऐसा सीधा बोला है। पडद मूर्खाचे लक्षण पुढील समासी निरूपण सावध होनी विचक्षण परिसोत पुढे, कि सावध हो जाइए। अभी मूर्ख लक्षण बता रहा हूँ, उसके बाद में पड़द मूर्ख के लक्षण भी बताने वाला हूँ। मूर्ख यानी जो भगवत प्राप्ति से दूर हो रहा है वो, और अनजाने में। पड़द मूर्ख यानी जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, जिसको सब कुछ पता है फिर भी वो पड़द मूर्ख, वो सारी चीज़ें बराबर पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, उस मार्ग के ऊपर पता चलते हुए भी वो नहीं चल रहा है, उसको पड़द मूर्ख कहते हैं। आता प्रस्तुत विचार लक्षण सांगता अपार परी काही का तत्पर होने का। बहुत सारे लक्षण है, लेकिन कुछ मैं बता रहा हूँ, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। जे प्रापंचिक जन ज्यासे नाही आत्मज्ञान, जे केवळ अज्ञान है त्याची लक्षण। ऐसे जो प्रापंचिक जन है जो फालतू चीज़ों में अपना समय गंवा रहे, आत्मज्ञान में नहीं रह रहे, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए चल भी नहीं रहे, उनके लक्षण ये है। जन्माला जयाचे उदरी त्यासी जो विरोध करे, सखी मानेले अंतुरी तो एक मूर्ख, कि अपने माता का विरोध करता है और अपने जो मित्र और सारे लोग हैं उनको सब कुछ समझता है, माता पिता को दोष देता है, बहन भाई घर के सारे गुरुजन सबको की निंदा करता है, वो मूर्ख रहता है। ये सारी चीज़ें इन्होंने पूरा 3-4 वाक्य में कहा है। अभी अगला, समर्थावर यहंता अंतरिमानी समता सामर्थ्यवान करी सकता तो एक मूर्ख, कि जो भी कुछ अपने को आता है उसमें मेरे जैसा कोई नहीं, ठीक, अहंता और फिर अहंता में किए बात, अहंता ने कि मैं किया हुआ सारे काम है, ये सारी चीज़ें वो करते रहता है। और कई बार तो ऐसे होता है कि कुछ लोग रहते हैं जिनके पास सामर्थ्य भी नहीं है, या तो उनके पास केवल पैसा है, केवल जिनके पास बड़े लोगों की दोस्ती है, या तो जिनके पास थोड़ी सी चीज़ें रहती है, लेकिन वो बड़े पद के ऊपर जाके बैठते हैं, उनको मूर्ख कहते हैं। आपली आपण करी स्तुती, जो खुद की बड़ाई मारता है, स्वदेशी भोगी विपत्ति सांगे वडिलांची कीर्ति तो एक मूर्ख। अपने देश में जो बहुत सारी गालियाँ भी खाता है और निंदा भी झेलता है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो बताता है कि मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे दादाजी नाना जी ऐसे बड़े बड़े हैं, मैं भी बहुत ग्रेट हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत विद्या है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। वो मूर्ख है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अकारण हास्य करी विवेक सांगता न धरी, जो भूतांचा वैरी तो एक मूर्ख हो, जो फालतू चीज़ों के विरुद्ध हंसता रहता है। और बहुत लोगों से यानी और एक चीज़ इसकी है कि किसी ने कुछ गलती की तो उसके ऊपर हंसता है, खुद की हुई तो कुछ नहीं तो चलते रहता है। और दूसरी बात कि बहुत लोगों का वो वैरी है, ना घर में किसी से जमता है, ना बाहर किसी से जमता है, ना खुद से जमता है,
हर किसी से झगड़ा करता रहता है, वह एक मूर्ख है. आपली या धरुनी दूरी परव्यासी करी मैत्री परनियों ने बोले रात्री तो एक मूर्ख है. यानी एक दूसरों की गलतियां निकालता रहता है. बहुत जागते जन त्यामध्ये करी शयन, जो बहुत रात रात तक सोते नहीं, ऐसे लोगों में रहता है. परस्ते भू भोजन करे तो एक मूर्ख. बाहर में जाके बहुत सारी चीज़ें खाता है. घर में जो स्वादिष्ट अन्न अपने माता ने, भगिनी ने, अपने पत्नी ने या दादी माँ ने, नानी ने, जो या घर में जो रहते अच्छे लोगों ने जो बनाया वो ना खाते हो, उसको बाहर की चीज़ें खाना अच्छा लगता है, वह एक मूर्ख है. यहाँ पे लिखा है. हाँ, मान अथवा अपमान स्वयं परिच्छिन्न सप्त व्यसनी जयाचे मन तो एक मूर्ख. मान अपमान क्या है ये समझ में नहीं आता उसको, और उसको यानी सप्त व्यसन, 7 प्रकार के व्यसन बताया गया है कि जैसे बहुत सारा जैसे जुआ खेलना या असंगति में रहना, ये बहुत सारे 7 व्यसन बताए अपने यहाँ पे. वो सारी चीज़ें हैं जिसमें वो बहुत अच्छा लगता है उसे. वह एक क्या है, वह एक मूर्ख है. जैसे यानी जो जुगार करता है, चोरी करता है और उसको यानी सारी गंदी चीज़ें लगती है अच्छी, वो मूर्ख है. धरुनी परावी असा प्रयत्न सांडे सावकाश निसुगायचा संतोष माने तो एक मूर्ख. कि खुद के प्रयत्न छोड़ देता है और दूसरे के ऊपर आशा रखता है, वह एक मूर्ख है. घरी विवेक उमजे आणि सभेमध्ये लाजे शब्द बोले निर्वुजे तो एक मूर्ख. घर में बहुत बड़ाई मारेगा अपने मित्रों में भी, लेकिन जब ये सारी चीज़ें सभा में यानी सबके सामने जब रख रहा है तब वो बात नहीं कर पाता सारे लोगों के सामने, तो ये भी एक मूर्खता है. आपको अगर कुछ पता है तो सभा में यानी पब्लिक में भी, मीटिंग में भी बताते आना चाहिए. और क्या है कि ये आगे आ रहा है, एक सेकंड. आपण जो श्रेष्ठ त्यासी अत्यंत निकट शिकवण्याचा मानी विट तो एक मूर्ख. अपने बॉस से बराबरी नहीं करना चाहिए, सीधा यहाँ पे लिखा है. नायके त्यासी शिकवी वडिलांसे जाणीव दावी जो आरजास गोई तो एक मूर्ख. कि जो नहीं सुनता उसकी फिर भी उसको बहुत बार बताते रहता है, और अपने माता पिता को ही है तू आपने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं ऐसा हूँ, ऐसे बोलता है. अरे वो तो पितृतुल्य है, उनके कारण हम यहाँ पे हैं. मेरे पिताजी तो एक सेंटेंस में कहते हैं कि मेरे माता पिता थे उनके कारण मैं हूँ, पिताजी कहते हैं, और मैं हूँ करके आप भी हूँ, तो उनको कुछ भी बोलना नहीं. उन्होंने अपना जो प्रयास था उतना उन्होंने किया है. आपने वो तो एक कहानी सुनी होंगी कि एक माता जी रहती हो, एक चप्पल खुद पहनती और दूसरी चप्पल अपने बच्चे को देती. पिताजी भी एक चप्पल पहनते और दूसरी बच्ची को देते, तो बच्चे के पास दोनों चप्पल रहती, इतने गरीब होने के बाद भी, और वो एक चप्पल पहन के ही चलते हैं. अरे इस तरीके से माता पिता हमसे हमारा देखभाल कर चुके हैं, और उनके माता पिता जो इतने पुराने ज़माने में उन्होंने क्या सहा हमें क्या पता है कि नहीं. तो इसलिए माता पिता को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं. बाद में एकसरा जाय विषय नीलाजीरा मर्यादा सांडून सैरा वर्ते तो. मर्यादा छोड़ के अपना बर्ताव जो करता हो एक मूर्ख है. सीधा सीधा औषध नहीं घे असो नव्हे था. अगर आपको कुछ हुआ है यानी तो आप दवाई लेते हैं, कुछ बुखार वगैरह हुआ तो वो अगर पूरी दवाई बराबर नहीं लेते, और जो नहीं बताया वो नहीं करना चाहिए. पथ्य जो रहते हैं हमारे यहाँ पे, न मिले आलिया पदार्थ तो एक मूर्ख. पथ्य नहीं किया तो आप बराबर नहीं होंगे. ठीक है. संगे विण विदेश करी, आप किसी के तो भी साथ जाना चाहिए जहाँ पे आप लोग कभी गए नहीं है, विदेश यानी. ओळखी विण संगत धरी उड़ी घाली महापुरी तो एक मूर्ख. अरे जो आदमी अपने को पता नहीं है और आप युद्ध के क्षेत्र में जा रहे हैं तो वो आपको धोखा दे सकता है. उड़ी घाली महापुरी तो एक मूर्ख. और महापुर यानी महापुर है, उसमें आप जंप मारते हैं, इतना सा तो पानी दिख रहा है, उसको पता नहीं कितना उसकी कितनी खोली है, फिर भी उसमें जंप मारते वो मरने वाला है सीधा सीधा, तो वो मूर्ख है. अपना जेथे मान तेथे अखंड करी गमन, जहाँ पे अपने को मान मिलता है वहाँ पे बार बार जाने का, ये भी नहीं अच्छा. दक्षिण येणे मानविमान तो एक मूर्ख. ठीक है. सेवक झाला लक्ष्मण तर त्याच होय अंकित सर्व काळ जो दूषित तो एक मूर्ख.
कि अभी मैंने एक लास्ट टाइम बताया था कि एक बम्बई में ऐसे हुआ था कि एक आदमी जो था वो सप्त व्यसन में था, सब बुरी चीज़ें आदतों में पड़ गया और उसका सारी की सारी संपत्ति गंवा दी उसने। उसके आप में यहाँ पे एक मैनेजर था, उसने सारी चीज़ें सीख ली और जैसे ये कंपनी डूब रही थी तो वो बोला उसको, उसके वो मालिक ने मैनेजर को निकाल डाला। इसने 70-80 किलोमीटर जाके अपनी कंपनी निकाली और अपना व्यापार अच्छा बढ़ाया। तो ये जो मालिक था पुराना वो इसके यहाँ पे आके काम करने लगा, नौकरी करने लगा। ऐसी परिस्थिति आने देना नहीं चाहिए, हरदम सावध रहना चाहिए। विचार न करता कारण दंड करी अपराधी वेळ स्वल्पासाठी जो कृपण तो एक मूर्ख, कि बिना सोचे समझे किसी को भी दंड करना, अपराध किए बिना, वो एक गलती है। ठीक है, फिर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी है उन्होंने। विद्या वैभव ना धन, पुरुषार्थ सामर्थ्य ना मान, कोरडाच वय अभिमान तो एक मूर्ख। ना अपने पास विद्या, ना अपने पास वैभव है, ना पुरुषार्थ है, ना सामर्थ्य है, और फिर भी आप खुद को अगर ग्रेट समझ रहे तो वो भी एक मूर्खता है। बाद में बहुत सारी और चीज़ें दी है। क्रोधे अपमान एक वधी, आपण वधी, जयास नाही दृढ़ बुद्धि तो एक मूर्ख, कि क्रोध में बहुत सारा नुकसान करता है, कुछ भी डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है, वो भी एक मूर्खता है। जीवलगांस परम खेदी, सुखाता शब्द तो ही नेदी, नीच जनासंबंधी तो एक मूर्ख। अपने जो जीवलग हैं उनको हरदम भरा बुरा करते रहता है, कहते रहता है, क्योंकि वो तो सुन लेते हैं, इसलिए ये मूर्खता है। सुखाचा शब्द तो ही नेदी, नीच जनासंबंधी तो एक मूर्ख। और जो नीच लोग रहते हैं, जो बहुत पैसा खाते हैं, चोरी करते हैं और फिर भी उनकी वाहवाह दुनिया में हो रही तो ये भी उनकी वाहवाह करता है, वो एक मूर्खता है। आपणास राखे परोपरी, शरणागतांस अवेरी, लक्ष्मीचा भरोसा धरी तो एक मूर्ख। खुद को अच्छा रखना तो ठीक है, लेकिन जो शरण आता है असली में उसको दूर करता है और उसको बोलता है कि नहीं मेरे पास जगह नहीं, एक बार ये हो गया वगैरह वगैरह, तो वो भी एक अच्छा नहीं। लेकिन आपको राम जैसे होंगे तभी आप विभीषण जैसे लोगों को आप शरणागत कर सकते हैं, ये भी याद रखना। लक्ष्मीचा भरोसा धरे तो एक मूर्ख, यानी जो अमीर है उसको लगता है कि मैं अमीर हूँ, कुछ भी किया तो भी चलता है, वो वैल्यूज़ और एथिक्स यानी सच्चाई पे चलने का रास्ता छोड़ देता है, वो एक मूर्खता है। सीधा लिखा है यहाँ पे। पुत्र कळत्र आणि दारा इतुकाचे मानून या थारा विसरून गेला ईश्वरा तो एक मूर्ख। ये संसार को ही सब कुछ मान के भगवान को जो भूल गया वो भी एक मूर्खता है। जैसे करावे तैसे भरावे, जैसे जैसे करावे तैसे तैसे पावे, हे जयास निर्णय तो एक मूर्ख। आप जो बोते वो उसी का फल मिलता है, ये आप भूल जाते हैं तो आप मूर्ख हो, ऐसे उन्होंने बोला है। बाद में बहुत सारी चीज़ें, देवद्रोही, गुरुद्रोही, मातृद्रोही, पितृद्रोही, ब्रह्मद्रोही, स्वामीद्रोही तो एक मूर्ख, कि जो देव भगवान का द्रोही है, गुरु का द्रोही है, मातृ का पितृ का द्रोही है, ब्रह्मद्रोही, स्वामीद्रोही, जो सदगुरु का भी द्रोह करता है, यानी उनको नाम रख कुछ भी बोलता है उनके बारे में, तो वो एक मूर्खता ही है। परपीडेचे मानी सुख, परसंतोषाचे मानी दुःख, गेले वस्तूचा करी शोक तो एक मूर्ख, कि दूसरे को पीड़ा करना उसको अच्छा लगता है, दूसरे के संतोष में उसको बहुत बुरा लगता है, और दूसरे की बुराई करना, इसमें पूरा उसका समय जा रहा है। और एक आधी वस्तु अगर वो गंवा देता है तो उसके बारे में बहुत सोचते रहता है और उसमें सारी ज़िंदगी गंवा देता है। अभी हमारे पूर्वज लोग चले गए, हमारी बहुत सारी चीज़ें अनवधान मराठी में कहते कि हम लोग गंवा देते हैं, भूल जाते हैं, कभी गुम जाती है बहुत सारी चीज़ें। या ऐसा हो सकता है कि परसों ऐसा हुआ था कि जिस किताब में जिस कॉपी में कुछ लिख के रहा था वो घूम गई, यानी घर इधर से उधर शिफ्ट करते समय किसी की, तो बहुत रोने लगा वो बच्चा। फिर उसको समझा के बता कि ऐसे होता है, आपको थोड़ी सी भी चीज़ें उसमें की याद है तो बताइए, हम लोग पूरा लिख के निकालेंगे। फिर मदद की टीचर ने और सब लोगों ने, होते रहता है ऐसा, ठीक है। देन ऐसे आदरावीण बोलने न पूछता साक्षर निंदे वस्तु करने तो एक मूर्ख, कि बिना आदर के आप बात नहीं करनी चाहिए, और बिना साक्ष्य दो लोगों का झगड़ा हुआ, ये वहाँ पे जाके पहले बोल देता कि इसकी बराबर इसकी गलती है,
बिना सोचे समझे, ये साक्ष्य कभी देना नहीं चाहिए, पूरा समझे बगैर। ओके, तो ये भी एक मूर्ख लक्षण आहे. सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें दी. बाद में देखिए, सांडूनिया जगदीशा, मनुष्याचा मानी भरोसा, सार्थकी विण वेची वैसा तो एक मूर्ख. कि क्या है कि समर्थ रामदास रहो या स्वामी रामकृष्ण परमहंस हो, वो कहते थे कि स्वेच्छा वगैरह नाम की चीज़ ही नहीं थी, हर चीज़ भगवान ही कर रहा है. तो आप जगदीश जो है उसके ऊपर का भरोसा मत छोड़िए. कई सारे लोग रहते हैं, नहीं रहते, हमारे पास रहेंगे, नहीं रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगे, नहीं रहेंगे, लेकिन जगदीश का, भगवान का भरोसा हरदम रखना चाहिए. और जो नहीं रखता वो एक मूर्ख है, सीधा कह दिया उन्होंने. संसार दुःखाचे निगुणे देवास गाळी देणे, मैत्राचे बोले उणे तो एक मूर्ख. कि जो अपने को दुखा है उसके लिए भगवान को कोसते रहता है, वो भी गलत है. ठीक है, बहुत सारे ऐसे ही उन्होंने दी है. आपले अर्थ दुसऱ्यापासी आणि दुसऱ्याचे अभिलाषी पर्वत करी हिनासी तो एक मूर्ख. कि अपना सब कुछ गवा देना और दूसरे की अभिलाषा करना, यानी चोरी भी करना, ये सारे मूर्ख के लक्षण हैं. और एक चीज़ है, उदकामध्ये सांडी गुरुळे, पाये पाये कांडोळी, सेवा करे ही नकोळी तो एक मूर्ख. कि जो चोरी करने वाले उनके यहाँ पे जाके सेवा करनी नहीं. ठीक है. दूसरा, उदकामध्ये सांडी गुरुळे मीन्स अपना जो गुर्रा रहता है, पानी पी के हम थूक देते हैं, वो नदी में, तालाब में जो चीज़ें बहुत लोग पीने वाले हैं, गाय से लेके हम लोग भी पी सकते हैं, वैसे जगह जाके आप लोगों ने कचरा फेंकना चाहिए नहीं. ये इसका पूरे का मतलब ऐसा है, उदकामध्ये सांडी गुराळी, ऐसा नहीं करना चाहिए. कि जो लोग, बहुत लोग वो पानी पीने वाले हैं, उसमें जाके गंदी चीज़ें करनी नहीं चाहिए. यानी इसका मतलब है कि आप एनवायरमेंटलिस्ट होना चाहिए. ओके, बाद में बहुत सारी चीज़ें. लक्ष्मी आल्यावर जो मागील ओळखी न धरी, देवी ब्राह्मणी सत्ता करी तो एक मूर्ख. मीन्स अमीर होने के बाद किसी को नहीं पूछने का, ये भी गलत है. अक्षरे गावनी वाचित का ते घाली पदराची, निघा न करी पुस्तकाची तो एक मूर्ख. कि एक एग्जाम्पल मैं हरदम देता हूँ कि सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, उसके कारण अपने को सिद्धि, बुद्धि और शक्ति आ जाती है. ये पूरा है. तो वो एक दिन एक बच्चे ने कहा, मेरे पिताजी बोल रहे कि सीधा सुबह जल्दी उठते जाओ, पूरा नहीं बताया. तो ये जो अपने मन से कुछ शब्द डालना या तो कुछ बराबर बताना नहीं, ये भी मूर्खता है. ठीक है. पुस्तकाची निगाह न रख, यानी किताब बराबर नहीं रखने का, और किताब दूसरे को भी पढ़ने का नहीं देने का, अपने सिर्फ शो ऑफ के लिए रखने का, ये भी अच्छा नहीं है. दूसरे का भी ज्ञान बढ़ाना चाहिए, खुद का भी ज्ञान बढ़ाना चाहिए. हरदम हम लोग सीखते रहते हैं, हम लोग अभी सीख ही रहे हैं, ज़िंदगी भर सीखते रहते. हम लोग जो कल थे आज नहीं है, हम लोग हरदम भगवान की तरफ उत्तरोत्तर चलते रहते हैं. आपको पता है ज़ेन एजुकेशन वगैरह, ज़ेन यानी क्या, चेन यानी क्या, ध्यान यानी क्या, मेडिटेशन यानी ध्यान साधना के हर रोज़ हम लोग हमारी इवोल्यूशन होता है, उत्तरोत्तर प्रगति होते हैं और हम भगवान से एक रूप हो जाते हैं. जैसे आपने लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मुंगी निघाली आकाशी, भेदोने गेली गगनासी, मुक्ताबाई का, संत मुक्ताबाई का यही श्लोक है. कि हर रोज़ हमारी प्रगति होती रहती है, आखिर में हम ब्रह्मरंध्र में जाके स्थिर हो जाते हैं, आत्मज्ञानी होके हम लोग स्थिर रहते हैं. ठीक है, ऐसा इनका भी कहना है. ऐसे आपण वाचेना कधी का कोणास वाचा निधी बांधून ठेवी बंदी तो एक मूर्ख. पहले ही बताया मैंने. ऐसे मूर्ख लक्षण श्रवणे चातुर्य बाणे, चित्त देवने शाणे ऐकती सदा. तो ये जो मूर्ख लक्षण है, आप श्रवण से चतुर बनिए और इनको छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए इनका. लक्षणे अपार असती परी काही एक यथामती, त्यागार्थ बोललेली शेवटी क्षमा केली पाहिजे. बहुत सारे लक्षण हैं, लेकिन ये त्यागार्थ के लिए मैंने बताई है, मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं. उत्तम लक्षणे घ्यावे मूर्ख लक्षणे त्यागावी, पुढील समासी आगवे निरोपिली. कि उत्तम लक्षण मैंने आगे बताई, वो आप उनको बांध लीजिए और उसको अपने अंतर में ला के रखिए और वैसा आप वर्तन कीजिए काया वाचे मने, और आप निश्चित ही परमार्थ मार्ग पे लग जाएंगे, परमार्थी हो जाएंगे, ऐसा श्री समर्थ रामदास कह रहे हैं. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे मूर्ख लक्षण नाम समास पहिला. धन्यवाद.